मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज वर्जन 2 में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 9th का भौतिकी का पहला चैप्टर मापन मेजरमेंट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, मापन में हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, विज्ञान जो होता है इसके दो खंड हम लोग कर सकते हैं। विज्ञान के कितने खंड कर सकते हैं? दो खंड। पहला खंड होगा बी और दूसरा खंड होगा ज्ञान। जहाँ बी का मतलब होता है विशिष्ट, बी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट। अर्थात विशिष्ट ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन विशिष्ट ज्ञान को हम लोग को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करना है। अर्थात हम लोग इसे बोल सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त की गई विशिष्ट ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त की गई विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त की गई विशिष्ट ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान का इंग्लिश जो होता है साइंस होता है। तो विज्ञान के लिए साइंस शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान के लिए साइंस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा सीओ या सिंटिया से हुई। यूनानी भाषा सीओ या सिंटिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना होता है। अर्थात किसी विषय के बारे में जानना भी एक तरह से क्या कहलाता है? तो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अर्थात विशिष्ट रूप से किसी विषय के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान के कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं। पहला खंड होता है बी, दूसरा खंड होता है ज्ञान। जहाँ बी का अर्थ होता है विशिष्ट, अर्थात विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन वो भी विशिष्ट ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? तो क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त की गई विशिष्ट ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के लिए साइंस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा सीओ या सिंटिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। अर्थात किसी विषय के बारे में विशिष्ट रूप से जानना भी एक तरह से क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, आधुनिक विज्ञान के जनक जो होते हैं हम लोग गैलीलियो को कहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, और विज्ञान के भारतीय जनक जो होते हैं जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस को हम लोग क्या कहते हैं? तो विज्ञान के भारतीय जनक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं विज्ञान के प्रकार।
विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार बांटने का तरीका क्या था? निर्जीव एवं सजीव। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग सजीव पदार्थों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि विज्ञान के 2 प्रकार जो बांटा गया था उसमें सजीव और निर्जीव को ध्यान में रखते हुए बांटा गया था। तो जीव विज्ञान में हम लोग अगर सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही भौतिकी विज्ञान जो होगा, इस भौतिकी विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे? तो निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थात भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि वही भौतिकी विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ये जो जीव विज्ञान होता है इनका जनक हम लोग अरस्तु को मानते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल एरिस्टोटल इनका इंग्लिश शब्द होता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। अब आइए इनके प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भौतिकी विज्ञान जो होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है भौतिकी और दूसरा प्रकार जो होता है हम लोग रसायन बोलते हैं। ठीक है, अर्थात भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है भौतिकी और दूसरा क्या होता है? रसायन। ठीक है, उसी प्रकार जीव विज्ञान भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो इसका प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राणी या जंतु विज्ञान, और इसकी दूसरी जो प्रकार होती है वनस्पति विज्ञान होती है। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिकी, दूसरा रसायन। और जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है प्राणी या जंतु विज्ञान और दूसरा प्रकार होता है वनस्पति विज्ञान। तो देखिए, जीव विज्ञान जो होता है इसके जो 2 प्रकार हैं, पहला है प्राणी विज्ञान और दूसरा कौन सा विज्ञान है? वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और वनस्पति विज्ञान में जो होता है उसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब कहा जाता है क्या कि जीव विज्ञान के जो ये प्रकार हैं, पहला प्रकार प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, उसमें प्राणी विज्ञान के जनक जो होते हैं अरस्तु को ही कहा जाता है, एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान जो होते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक जो होते हैं थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के जो प्रकार होते हैं भौतिकी और रसायन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भौतिकी जो होता है ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव ऊर्जा से होने वाली जो भी घटनाएं होती है उन सब के बारे में अध्ययन हम लोग भौतिकी में करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भौतिकी में हम लोग द्रव ऊर्जा तथा द्रव ऊर्जा से होने वाली जितने भी घटनाएं होती है उन सब के बारे में अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? भौतिकी में करते हैं। ठीक है, भौतिकी के लिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था ये किससे हुआ था?
फ्यूसिस से हुआ था। ठीक है, भौतिकी के लिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा किससे हुआ था? फ्यूसिस से हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भौतिकी जो होता है ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात प्राकृतिक में होने वाली जो भी घटनाएं होती है उन सब के बारे में अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में करते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि भौतिक विज्ञान की जो पहली शाखा होती है भौतिकी में हम लोग द्रव्य, ऊर्जा तथा इनसे संबंधित जो भी घटनाएं होती है उन सब के बारे में अध्ययन हम लोग भौतिकी में करते हैं। और भौतिकी के लिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा फ्यूसिस से हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात प्राकृतिक में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है उस सब के बारे में हम लोग अध्ययन किस में करते हैं? भौतिकी में करते हैं। ठीक है, जैसे हवा का बहना, इंद्रधनुष का बनना, बिजली का चमकना, ये सभी जो घटनाएं होती है उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन भौतिकी में करते हैं। अब देखिए, भौतिकी का जनक जो है ठीक है, भौतिकी के जनक जो होते हैं हम लोग किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। वही आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन को कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि भौतिकी का जनक जो होते हैं न्यूटन थे और आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना भौतिकी के बारे में जाना। अब देखिए, भौतिकी का जो दूसरा प्रकार रसायन जो होता है, इस रसायन को हम लोग रसायन शास्त्र भी बोलते हैं। और रसायन शास्त्र जो होता है किसे कहते हैं? इसमें हम लोग पदार्थ के गुण, इसकी संरचना, इसके संगठन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थात रसायन जो होती है भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा होती है जिसमें पदार्थ के गुण, उसकी संरचना एवं संगठन के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के जो जनक होते हैं लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है, और वही रसायन विज्ञान के जो भारतीय जनक होते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि रसायन विज्ञान के जो जनक होते हैं लेवोसियर होते हैं और वही इनके भारतीय जनक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।